हमारा घर अर्थ, जिस पे हम, हमारा परिवार और ये मनुष्य जाति लगभग 2 लाख सालों से अपना अस्तित्व कायम किए हुए हैं। 2 लाख सालों में हमने न जाने कितनी सारी खोजें, आविष्कार एवं डिस्कवरी की। इसी के साथ हमने हमारे अर्थ के बारे में भी न जाने कई सारी बातों को उजागर किया, जैसे कि हमने पता लगाया धरती गोल है या फिर फ्लैट, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है या फिर सूर्य धरती का। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हमारे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ टॉप 5 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आवर प्लेनेट अर्थ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने बचपन से यह पढ़ा और सुना होगा कि धरती का आकार राउंड है। हाँ, ये बात सही तो है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि राउंड मतलब सर्किल और सर्किल एक 2D इमेज होता है, पर हमारे धरती का जो शेप है वो 3D है। इसीलिए दोस्तों, हम धरती के इस शेप को राउंड या फिर सर्किल नहीं, उसके जगह पे स्फीयर या फिर क्यूबिड कहेंगे। फैक्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, जैसे हमारा एक एज होता है, हमारी वस्तुओं का भी एक एज होता है, सेम उसी तरह हमारे अर्थ का भी एक एज है, और वो एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि 4.5 बिलियंस मतलब धरती का एज 4.5 बिलियन से, आखिर साइंटिस्ट ने इसे प्रूव कैसे किया? आखिर उन्होंने कैसे पता लगाया कि धरती का एज 4.5 बिलियन ईयर्स है? तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले धरती पे सबसे पुराने पत्थर को खोजा, और जब उस पत्थर के एज को मेजर किया गया तो उसका एज 4.5 बिलियन ईयर्स आया, जिससे यह सिद्ध हो रहा था कि धरती का भी एज 4.5 बिलियन ईयर्स भी होगा, क्योंकि आज तक उससे ज़्यादा पुराना पत्थर अभी तक नहीं मिला है। फैक्ट नंबर 3। अर्थ रोटेशन। दोस्तों, आप ये जानते हो कि धरती अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसके कारण धरती पे डे और नाइट हो पाता है, और धरती अपने एक्सिस पे 460 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से रोटेट करती है। अब फ्रेंड्स, आप इमेजिन करिए कि धरती अपने एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर देती है, तो पता है इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि जैसे धरती अपने एक्सिस पे रोटेट करना बंद करेगी, ठीक उसी तरह धरती का सारा सामान 460 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से इधर का उधर हो जाएगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका का सामान सीधे लंदन पहुंच जाएगा और दिल्ली का सामान सीधे मुंबई। फ्रेंड्स, यह सब कुछ देखना कितना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, नहीं? पर अफसोस हम इसे देख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वास्तव में भी ऐसा कुछ हुआ तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। पर खैर, ये वास्तव में होना भी तो इम्पॉसिबल ही है। फैक्ट नंबर 4। अर्थ रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, आप यह जानते ही हो कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, पर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछूं कि धरती सूर्य का चक्कर किस शेप में लगाती है, तो आपका सिंपली जवाब आएगा सर्किल। पर फ्रेंड्स, सर्किल रॉन्ग है, क्योंकि धरती सूर्य का चक्कर सर्किल पथ पे नहीं बल्कि ओवल पथ पे लगाती है, और मैं आपको इसका एक प्रूफ भी दे सकता हूँ, और वो प्रूफ है अर्थ वेदर। फ्रेंड्स, आप इस इमेज में धरती और सूर्य को देख रहे हो। मान लीजिए हम धरती और सूर्य के बीच के पथ को सर्किल पथ पे रखते हैं, तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये हुआ कि अगर धरती सूर्य को क्लोज से चक्कर लगाती है तो धरती पे हमेशा गर्मी ही रहेगी, और इसी के जगह पे अगर धरती सूर्य को बहुत दूर से चक्कर लगा रही है तो धरती पे हमेशा ठंडी ही रहेगी। पर फ्रेंड्स, आप ये जानते ही हो कि धरती पे ठंडी और गर्मी दोनों ही मौसम आते हैं, और आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर धरती सूर्य को सर्किल पथ पे ऑर्बिट करेगी तो धरती पे ठंडी और गर्मी दोनों ही मौसमों का होना कैसे पॉसिबल है? अब फ्रेंड्स, धरती अगर सूर्य को ओवल पथ पे चक्कर लगाएगी तो आप साफ साफ इस इमेज में देख सकते हो कि धरती कभी सूर्य से दूर हो जाती है तो कभी सूर्य के पास। जब दूर हो जाती है तो इसका मतलब धरती पे ठंडी आ जाती है, और जब पास आ जाती है तो इसका मतलब धरती पे गर्मी का मौसम आ जाता है। फैक्ट नंबर 5। द वेट ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, आश्चर्य होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने जो कुछ भी सुना वो बिल्कुल सही सुना कि धरती का वजन
और फ्रेंड्स, धरती का ही नहीं, यहाँ के मून, सन, गैलेक्सी, ब्लैक होल्स एंड पूरे यूनिवर्स का भी एक वेट है। और फ्रेंड्स, धरती का वो वजन है 5.974 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स। अगर आप इसे नंबर में लिखोगे तो आपको 5974 के पीछे 18 जीरोस लगाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने धरती का वजन कैसे फाइंड किया। खैर, वैज्ञानिकों ने पहले धरती की ग्रेविटी को मेजर किया और फिर उसके डेंसिटी को, और जब दोनों को मिला दिया गया तो धरती का वजन फाइंड